बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीम और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। जैकेट पहन रखी है, सर पे टोपी ले रखी है। एक्चुअली में मुझे सर्दी वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और दूसरा नज़ला ज़ुकाम हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने इतना अपने आप को पैक कर रखा है। खैर, आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों में से अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें कौन सा काम सीख के कोरिया जाना चाहिए ताकि हम जब वहाँ पे फैक्ट्रियों में जाएं हमें उसका फ़ायदा हो सके। या अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि सर मेरे पास अब मैकेनिकल का डिप्लोमा है, मैंने मैकेनिकल की फील्ड में 3 साल जॉब कर रखी है। अक्सर दोस्त ये भी कह देते हैं कि सर मेरे पास अब वेल्डिंग का डिप्लोमा है, मैंने 3-4 साल वेल्डिंग का काम किया है, क्या वहाँ पे जाके मुझे कोई उसका बेनिफिट मिलेगा? तो बहुत सारे दोस्त ये भी कह देते हैं कि सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है या मेरी कंप्यूटर के हवाले से कोई फील्ड है, मुझे इसके मुतल्लिका कोई वहाँ पे काम मिलेगा? मैं इंजीनियर हूँ, मेरी ये फील्ड है, मेरी वो फील्ड है, क्या मुझे उसके मुतल्लिका कोई काम वहाँ पे मिलेगा? तो इस चीज़ पे आज बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ है, आप लोगों ने अपने वीज़ा कैटेगरी को समझना है। जो वीज़ा आप लोगों का वहाँ से लग के आ रहा है उसका नाम है E9, ठीक है? E-9 या हरूफ आम में इसको D3 भी कह देते हैं। D3 का मतलब है 3D, डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस। डर्टी भी होगा, मट्टी वाला काम भी होगा, गंदा काम भी होगा, ठीक है? डिफिकल्ट मतलब कि हार्ड काम भी होगा, मुश्किल से मुश्किल काम भी होगा और डेंजरस काम भी होगा। डेंजरस से मुराद खतरों वाला काम भी हो सकता है, हादसात वाला भी काम हो सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि लड़के बैरी जहाज़ों का जो ग्राइंडर का काम करते हैं वो बेल्ट वगैरह लगा के लटक के ग्राइंडर का काम करते हैं, तो वो काम जो है वो डेंजरस में आ जाता है। और भी बहुत सारे काम हैं जो ज़्यादातर डेंजरस होते हैं, मतलब कि आप लोगों को जो बुलाया जा रहा है वो इन तीनों कामों के लिए बुलाया जा रहा है। तो हेल्पर के तौर पे आप लोग वहाँ पे जाएँगे, आप लोगों के पास कोई भी डिप्लोमा है, कुछ भी है, वो ऑन द स्पॉट अगर वहाँ पे कोई इस तरह की अपॉर्च्युनिटी हो तो वो आप लोगों के काम आ सकती है। अदरवाइज़ आप लोगों को ना तो किसी डिप्लोमे का फ़ायदा होगा, ना ही किसी टेक्निकल एक्सपीरियंस का फ़ायदा होगा, ना ही कोई कंप्यूटर का काम सीख रखा है, ना ही आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक का काम सीख रखा है, उसके मतलब कोई फ़ायदा होने वाला है। आप लोग हेल्पमैन जा रहे हो, लेबर का काम आप लोगों को करना पड़ेगा, गंदा काम भी हो सकता है, वॉशरूम धोने वाला भी काम हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। ए टू ज़ी आप लोगों को किसी तरह का भी काम मिल सकता है। प्लास्टिक मोल्डिंग का काम हो सकता है, लकड़ी का काम हो सकता है, ठीक है? शॉट का काम हो सकता है, पेंट का काम हो सकता है, सीएनसी संबन का काम हो सकता है, एमसीटी का हो सकता है, किसी भी किस्म का काम हो सकता है। भारी काम हो सकता है, हल्का काम हो सकता है, डेंजरस काम हो सकता है। तो इन सारी कैटेगरीज़ में से आप लोगों का कोई भी काम हो सकता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ से माइंड आप लोग अपना बना के जाएँ कि हम लोगों ने हार्ड काम करना है, मेहनत करनी है, दिल लगा के काम करना है, अपनी फैमिली को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब कि अब आप लोगों का जो डिप्लोमा है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता चलूँ, वहाँ जाके कोई आप लोगों को फ़ायदा कोई हो जाए, आप लोगों की जो स्टडी है, फ़र्ज़ करें आप इन फ्यूचर अगर E7 के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को जो है स्टडी के हवाले से कुछ फ़ायदा हो सकता है। E7 चेंज करने में उसके कुछ पॉइंट होते हैं, आई थिंक सो 10 या 15 पॉइंट में भी हो सकते हैं। लेकिन E7 पे जाके भी आप लोगों ने वहाँ पे फिर जो काम करना है, वो वही वाला काम करना है। फैक्ट्री में लेबर का काम, हेल्पमैन का काम, ये नहीं कि आप लोगों को वो सुपरवाइज़र लगा देंगे या आप लोगों को मैनेजर बना देंगे या फैक्ट्री का इंचार्ज बना देंगे, तो इस तरह का कोई भी काम नहीं हो सकता। आप लोगों की जो वीज़ा कैटेगरी है वो E9 है, D3 है। इस चीज़ को आप लोग पल्ले से बाँध लें, समझ लें, मतलब कि जिस तरह का भी काम सीख रखा है डज़न्ट मैटर। आप लोग वहाँ पे जाएँगे, अब बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि सर हमें तो कोई काम आता ही नहीं है, तो हमें वो किस तरह से ट्रीट करेंगे, हमें सैलरी कितनी देंगे? तो आप लोगों ने कुछ भी सीख रखा है या कुछ नहीं सीख रखा, कोई चक्कर नहीं है। वो ऑन द स्पॉट आप लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे, साथ-साथ आप लोगों से काम भी लेंगे। 10 दिन लग जाएँगे, 20 दिन, महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं। कोई चक्कर नहीं है, सैलरी भी आप लोगों को पूरी मिलेगी। सारी सहूलियत आप लोगों को पूरी मिलेंगी, इस मामले में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, जो काम आप लोगों को सीख के जाना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को सब्र
صبر کرنا آنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا آنا چاہیے۔ مطلب کہ آپ لوگ رہائش میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اکثر لڑکوں کی چپکلس ہو جاتی ہے، آپس میں تو میں ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ لوگوں کو برتن دھونے آنے چاہیے پاکستان سے، آپ لوگوں کو یہاں سے کھانا بنانا آنا چاہیے، اچھا کھانا بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی ریسپیکٹ بھی ہوگی، سارے دوست آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے اچھا کھانا بنا لیتا ہے، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے۔ اور دوسری چیز، آپ لوگوں کو کپڑے دھونے بھی آنے چاہیے، اپنے کپڑے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے خود ہی دھونے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں تب بھی خود کام کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں نے اپنے سارے کام خود سے کرنے ہیں۔ یہ 3 جو بیسک کام ہیں آپ لوگوں کو لازمی کر کے جانے چاہیے، لازمی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، برتن دھونے، کھانے بنانے والا کام اور اپنے کپڑے دھونے والا کام۔ کپڑے تو خیر آپ لوگوں نے مشین میں ڈال کے ہی دھونے ہیں، لیکن یہ سارے کام آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ تو تینوں کاموں کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، یہ آپ لوگوں نے سیکھ کے جانے ہیں ہر صورت، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں گے آپ لوگوں کی وہاں پہ جو عزت ہے وہ ان تینوں کاموں پہ بیس پہ ہوگی۔ مطلب کہ فیکٹری کے اندر کا جو کام ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس سے عزت آپ لوگ اپنے ہارڈ ورک سے کروائیں گے، اور گھر کی عزت جو ہے وہ آپ لوگوں کی ان تینوں کاموں کی نسبت سے ہوگی۔ تو کوشش کریں یہ ساری چیزیں سیکھ کے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے جا کے وہاں پہ بہت زیادہ کام آئیں گی، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور ہیلپ ملے گی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔